चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की नौकरी जा रही है। ममता बनर्जी ने ठीक निशाने पे जो है हथौड़ा मार दिया है। देखिए, बंगाल का एसआईआर ज्ञानेश कुमार के लिए समझिए कि मुसीबत बनता जा रहा है। वो गले में जो फांस हो जाता है वही जो है बंगाल का चुनाव ज्ञानेश के लिए होता जा रहा है। ममता बनर्जी, आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनाव आयोग को घेरी और चुनाव आयोग से मुलाकात में क्या हॉट टॉक हुई, किस तरीके से ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के सामने हाथ मारा और कई बार टेबल पे हाथ मारा और ज्ञानेश कुमार मीडिया से ये कहे बात बाहर निकल के आई कि ममता बनर्जी ने बदतमीजी की और गाली गलौज तक जो है उनके विधायक ने उस ऑफिस में किया। ये तमाम खबरें अब तक तो ठीक थी, लेकिन क्या ज्ञानेश कुमार की नौकरी जा सकती है? क्या ऐसा कोई कदम ममता उठा सकती है? तो बिल्कुल ममता ने वही कदम उठा दिया। ज्ञानेश की नौकरी जाएगी तब जब आएगा ज्ञानेश के खिलाफ महाभियोग। तो ममता बनर्जी ने सबसे पहले आज से 2 दिन पहले महाभियोग की चर्चा की थी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सारे अपोजिशन लीडर से बात करके हम महाभियोग लाएंगे, और कांग्रेस ने मुहर लगा दिया है ममता बनर्जी के महाभियोग को लेकर। सिर्फ महाभियोग से नहीं घेर रही है। ममता बनर्जी दिल्ली से जब लौटी, पश्चिम बंगाल और वहां के सदन में, बंगाल के विधानसभा में कौन सा कानून ज्ञानेश के खिलाफ ले आई, ये आगे वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले महाभियोग की चर्चा करते हैं कि कैसे कांग्रेस ने जो है मुहर लगा दिया। हेडलाइंस देखिए आप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला रही ममता बनर्जी। दूसरा देखिए, कांग्रेस के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर पूरा विपक्ष फैसला लेगा। तो कांग्रेस ने भी एक तरह से सहमति बना दी है कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। हेडलाइंस देखिए, ऑपोजिशन टू टेक कलेक्टिव कॉल ऑन इम्पीचमेंट। अभी आते हैं कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा में क्या हुआ, कैसे ज्ञानेश की नौकरी जो है वो खतरे में पड़ गई है। अभी पश्चिम बंगाल विधानसभा पे आएंगे, लेकिन अभी दिल्ली की बात करते हैं, महाभियोग संसद की बात करते हैं कि क्या आ रहा है। जरा वो देखिए। एसआईआर वोट चोरी पर लड़ाई और गरमाई, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है विपक्ष। विपक्ष जो है चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ प्रस्ताव ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष में लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग ईसीआई ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो विपक्ष जो है, कांग्रेस जो है, इस पे चर्चा कर रही है सबसे कि महाभियोग लाया जाए। देखिए, महाभियोग जो है किसी जज को हटाने के लिए, किसी राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो या किसी चुनाव आयोग को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। ये प्रक्रिया है, इसी के तहत जो है वो ज्ञानेश कुमार को हटाया जा सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं नौकरी खतरे में ममता बनर्जी ने डाल दी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं घेरी, सिर्फ संसद में महाभियोग ला करके नहीं घेर रही है, उन्होंने अपने सदन में जो बंगाल विधानसभा है उसमें भी घेरने का काम किया। जैसे वो यहाँ दिल्ली में केस लड़ी, दिल्ली में केस के बाद आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के जो जज सीजेआई हैं उन्होंने नोटिस भेजने का काम किसको किया? चुनाव आयोग के किया। तो एक बड़ी जीत ममता एज एडवोकेट लड़ी, वहां भी जीती। उसके बाद पश्चिम बंगाल गई और ऐसे मुख्यमंत्री खटिया खड़ी कर दी है, मुश्किल बना दी है ज्ञानेश कुमार की। देखिए क्या खबर है। एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार का नया दाव, विधानसभा में लेकर आई प्रस्ताव, स्पीकर ने किया स्वीकार। फिर से पढ़ दूं क्या? देखिए जरा सा। एसआईआर के खिलाफ ममता सरकार का नया दाव, विधानसभा में लेकर आई प्रस्ताव, स्पीकर ने किया स्वीकार। तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा में ममता बनर्जी ने एसआईआर को, ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार की छुट्टी कर दी। कलकत्ता से, बंगाल से जो है आउट कर दिया ज्ञानेश कुमार को एक प्रस्ताव ला करके। देखिए, पहले भी कई कानून हैं, कई योजनाएं हैं मोदी सरकार की जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं है, क्योंकि ममता मुख्यमंत्री उस योजना को वहां लागू करने नहीं दी। देखिए, स्मार्ट सिटी की योजना, कई योजना है, कई कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, वो सब वहां नहीं चलता है पश्चिम बंगाल के अंदर। मोदी का केंद्र का योजना वहां नहीं चलता है। देखिए क्या है, पश्चिम बंगाल सरकार ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, एसआईआर से लोगों को हो रही कथित कठिनाइयों पर विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। संसदीय कार्य मंत्री शोभानंद चटर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से मतदाताओं को परेशान करने 107 मौते का दावा किया। साथ ही चुनाव आयोग की आलोचना की। तो ममता बनर्जी ने इस जो मंत्री ने प्रस्ताव लाया उस प्रस्ताव को स्वीकार किया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। और उसके बाद स्पीकर ने यह कहा कि क्योंकि मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो इस पे हम अभी चर्चा नहीं करेंगे।
चर्चा होगी, प्रस्ताव पास हो चुका है, लेकिन अभी चर्चा नहीं करें क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो ये जो है स्पीकर ने वहां पे कहने का काम किया, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे स्वीकार किया, प्रस्ताव को पास किया। तो ये बड़ी खबर यहां पे घेर रही है। और दूसरा जो है वो कांग्रेस जो है वो महाभियोग लाने का टीएमसी के साथ मिल करके सदन में पूरी तैयारी में है। अब आपको दिखाते हैं कि महाभियोग कैसे होता है, कहां कैसे पास होता है। जरा देखिए, स्टेप 1 है प्रस्ताव पेश करना। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर लोकसभा में प्रस्ताव लाना है तो कम से कम 100 सांसदों का हस्तक्षेप होना चाहिए। तो लोकसभा में प्रस्ताव लाना हो तो कम से कम 100 सांसद चाहिए, जो कि कांग्रेस के पास और गठबंधन के पास कह लें तो वो उतने सांसद हैं। दूसरा स्टेप देखिए, स्पीकर का फैसला। प्रस्ताव लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा चेयरमैन को सौंपा जाता है, जहां स्पीकर या चेयरमैन के पास यह अधिकार होता है कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करे या खारिज करे। आगे तीसरा स्टेप, जांच समिति बैठती है। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, एक कानूनविद शामिल होते हैं। चौथा जो है वो रिपोर्ट और वोटिंग। तो चौथा स्टेप है ज्ञानेश कुमार को हटाने का। अगर जांच समिति सीईसी को दोषी पाती है तो रिपोर्ट सदन में रखी जाती है। इसके बाद वोटिंग होती है। सीईसी को हटाने के लिए दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। फिर उसके बाद जो है 5वां स्टेप है ज्ञानेश कुमार के हटाने का, राष्ट्रपति की मंजूरी। अगर दोनों सदन में यह सत्र पास हो जाए, सारा रिपोर्ट पास हो जाए, तो जाता है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास आखिरी फैसला जो है वो लेने का है कि वो इसे हटाया जाए या नहीं हटाया जाए। देखिए, ये तो जो स्टेप हमने बताया ये आपको भी लग रहा होगा काफी जटिल स्टेप है। हालांकि ये जटिल स्टेप जरूर है। ये ज्ञानेश हटेंगे या नहीं हटेंगे ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको जो जिसके खिलाफ भी महाभियोग आता है उसकी फजीहत होती है, उसकी इज्जत जो है, समझिए कि आधा तबका से ज्यादा जो है वो समझता है कि ये तो दागी आदमी है, दोषी आदमी है। तो महाभियोग आया, समझिए कि एक तरह से इज्जत चली जाती है, क्योंकि आप जो है ये ठप्पा लग जाता है कि आप सत्ता पक्ष का काम कर रहे हैं, आप विपक्ष को जो है नजरअंदाज कर रहे हैं, जबकि आपका कर्तव्य वो नहीं है कि आप जो है सत्ता पक्ष की दलाली में चले आए। देखिए, ममता बनर्जी की हम क्यों कह रहे हैं कि चारों तरफी जो है वो घेर लिए। क्यों घेर लिए? क्योंकि जब एडवोकेट के रूप में वो केस लड़ रही थी तो वहां भी सीजेआई ने जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो चुनाव आयोग है, उनको जो है सख्त निर्देश देने का काम किया। एक तो ममता घेर ही रही है, लेकिन क्या निर्देश दिया था जरा देखिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को बंगाली भाषा समझने वाले अधिकारियों की सूची उपलब्ध करानी चाहिए। चुनाव आयोग के नाम, ये सीजेआई कह रहे हैं, चुनाव आयोग को नाम में मामूली गलती के कारण किसी को भी बाहर नहीं करना चाहिए। हमें सुनवाई की सूचना देते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। सुनवाई सोमवार को दोबारा होगी। तो मुख्यमंत्री ने कई जो है तर्क जो है वो अपने शहर से एडवोकेट वो वहां पे खड़ी हुई और कई तर्क दी। तर्क देने के बाद जो है ये कहिए कि नोटिस जो है वो देने का काम हुआ और ये कहा कि ज्यादा परेशानी वहां पे ना हो, ये आप सुनिश्चित करें। तो कह सकते हैं ममता बनर्जी ने जो तर्क दिया, तर्क क्या क्या दिया ममता बनर्जी को फिर पढ़ देता हूं। एसआईआर असल में सिर्फ नाम मिटाने के लिए है। शादी के बाद जब लड़कियां अपने ससुराल जाती है तो इनके नाम मिटा दिए जाते हैं। गरीब लोग जब घर बदलते हैं तो उनके नाम मिटा दिए जाते हैं। पश्चिम बंगाल को जानबूझकर निशाना बनाया जाता है। जिस काम में 2 साल लगते हैं उस काम में 2 महीने में करा रही है। मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं बल्कि मानव अधिकारियों की रक्षा के लिए बोल रही हूं। तो ममता बनर्जी ने खड़ी होकर वहां पर पूरी बात को रखी। देखिए, एक खबर भी निकल के आई कि ममता बनर्जी और जब ज्ञानेश, देखिए इतना ममता बनर्जी ज्ञानेश के खिलाफ क्यों खड़ी हो गई। महाभियोग लाई, प्रस्ताव पास की, सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, सड़कों पे लड़ी, और उसके बाद जब सामने ज्ञानेश कुमार की थी वहां भी तेवर दिखा दी। क्या खबर है? ममता ने इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर सीधे हमला किया। वह कहा कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जैसा इनका हाल होगा। तो वहां भी ज्ञानेश कुमार के सामने वो धमकी देकर आई, मेज पे कई बार हाथ मारी और बाहर निकल के कहती हैं ज्ञानेश कुमार के ऑफिस के बाहर कि हम जो है बंगाल के लाखों लोगों को भर करके दिल्ली ला करके यहाँ पे जो विरोध प्रदर्शन कर देंगे, मिছিল निकाल देंगे। तो ये तमाम धमकी भी ममता बनर्जी ने वहां पे दिया। तो अब देखिए वीडियो भी है जो ज्ञानेश कुमार को लेकर वो कह रही हैं उस दिल्ली के अंदर ऑफिस से निकल कर। जरा उस वीडियो को सुने। ऐसा इलेक्शन कमीशन को नहीं देखा जिन्होंने इतना एरोगेंट है, ग्रेट लायर है। हम उनको कहा था कि आपको कुर्सी को हम रेस्पेक्ट करते हैं। कभी ऐसा कोई पार्टी के लिए पैरोट नहीं बना है, कोई तोता पाखी नहीं बनाई, कोई हिज मास्टर वॉइस नहीं बनाया। मैंने बोला आपका हाल भी धनखड़ का माफिक होगा। आप बीजेपी का वॉइस से काम कर रहे हैं, आप इंक्लूशन नहीं कर रहे, आप डिलीशन कर रहे हैं। आपका पास बीजेपी का पावर है, हमारा पास जनता का पावर है। तो हम उसको बॉयकॉट करके चले हैं। हम लोगों को अपमान किया है, असम्मान किया है, ह्यूमिलिएट किया है।
I have not seen this type of election commission. He is very arrogant. कुल मिलाकर ज्ञानेश कुमार को चारों तरफ ही ममता बनर्जी ने घेर लिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसले पे पहुंचता है उसके बाद संसद में क्या होता है महाभियोग आकर के, उसके बाद जो है प्रस्ताव जो है पास होता है, चर्चा होती है पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। सब तस्वीर आपको दिखाने का काम करेंगे। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।